नशे के सौदागरों ने एमपी की संस्कार धानी जबलपुर को नशीले इंजेक्शन की मंडी बना दिया है। इनके निशाने पर गरीब मजदूर वर्ग हैं और इस वर्ग के लोगों को इसकी लत लगाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नशीले इंजेक्शन की मंडी, संस्कार धानी में ड्रग की लत, निशाने पर मजदूर वर्ग, सौदागरों पर लगाम कब तक? अब तक हम सुनते आए हैं कि ड्रग अमीरों की लत है, लेकिन जबलपुर में ड्रग माफिया गरीब, कमजोर और मजदूर वर्ग को निशाना बना रहे हैं। इसके लिए वो सस्ते नशीले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्कार धानी की ऐसी बस्तियों में इस तरह का कारोबार पैठ बनाता जा रहा है। पिछले एक साल में जबलपुर पुलिस 48 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे करीब 8000 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। विगत एक वर्ष में अभी हमने जो 2022 जो विगत वर्ष है उसमें लगभग 30 से 32 कार्रवाइयाँ की हैं जो बड़ी हैं, और लगभग 8000 के आसपास हमने इंजेक्शन्स पकड़े हैं, जिसमें 48 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। नशीले इंजेक्शन के सौदागर गरीब लोगों की नसों में बदस्तूर जहर घोल रहे हैं। दिन ब दिन हो रहे बदतर हालात से नशा मुक्ति केंद्र को चलाने वाले भी चिंतित नजर आते हैं। आजकल जो इंजेक्शन के नशे इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग रहते हैं तो एक तो सस्ता नशा है और इनको आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन न जाने लोग कहाँ से कैसे लाके और इनको दे देते हैं। तो क्योंकि इसमें इनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें कई बार लोग एक अपने हाथ पैर काट लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं। वैसे इतनी बड़ी तादाद में नशीले इंजेक्शन की जब्ती भी ये बताती है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। सवाल यही है, क्या बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है? सवाल ये भी है कि क्या ये अकेले पुलिस का काम है या फिर समाज को भी इसमें पहल करनी होगी। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चलिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता वेंकटेश कोरिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। वेंकटेश, ये रिपोर्ट हमने देखी और दर्शकों को भी दिखाई। सवाल यही खड़ा होता है कि जिस बड़े पैमाने पर यहाँ सौदागर एक्टिव हैं और ये नशे का जो धंधा फल फूल रहा है, पुलिस अपनी लिमिटेड कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए और क्या जरूरत है? क्या समाज सेवियों को आगे आने की जरूरत है, जन जागरण की जरूरत है? पुलिस का क्या कहना है? निश्चित तौर पर दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर नशे की मंडी बना है। नशीले इंजेक्शनों का धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। इसकी बानगी हम ये कह सकते हैं कि पुलिस जिस तादाद में कार्रवाई कर रही है और जिस आंकड़ों के हिसाब से आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उससे हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में इसका कारोबार फल फूल रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस इसकी रोकथाम के लिए, इसके जड़ से खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ तो कर रही है, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके हम ये कह सकते हैं कि इसके सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। वैसे इस मामले में काफ़ी जन जागरण की आवश्यकता है, ये बात पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं, क्योंकि जब तक समाज की सहभागिता, समाज का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की कुरीति, इस तरह के नशे के कारोबार को खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे खास बात यह है कि ड्रग्स इसके पहले काफ़ी संभ्रांत और रईस वर्ग का हुआ करता था, नशे का जरिया हुआ करता था, लेकिन अब गरीब और कमज़ोर तबका नशे की लत इंजेक्शनों के माध्यम से पूरी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे नाम जो लेजेसिक होते हैं, व्यूफाइन करके एक कंपनी का इंजेक्शन होता है, एक एबिल होता है, इसके अलावा ल्यूपिक करके कुछ कंपनी है, कंपनी के इसमें नशीले इंजेक्शन बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। वही नशीले इंजेक्शन खरीद कर कमज़ोर और मजदूर वर्ग का तबका अपने नशे के इंजेक्शन लगाकर अपना लत पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ज़रूर इस पर सख्ती के लिए सख्ती के साथ साथ खात्मे के लिए कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका वेंकटेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।